हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से चैनल साइंस एकेडमी विद पीके सर में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं बोलते हैं, सर्वसमीकाएं बोलते हैं। ठीक है, हमने पिछले क्लासेस में कंप्लीट कर लिया था 8.3 तक के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन तक। हमने हर एक वीडियो में पहले बेसिक, उसके बाद उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 8.4 के बेसिक इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि क्या होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो उसमें जो फॉर्मूले आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो फॉर्मूले कैसे आते हैं उनको हम लोग प्रूवमेंट के द्वारा आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखते हैं क्या होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ठीक है, यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, सारे एपिसोड का लिंक पड़ा हुआ है, जाके आप उन वीडियो को जरूर देखें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। आज हमको जानना है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। तो देखिए, ध्यान देते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। हमने पीछे कुछ फार्मूले लिख दिए थे, जैसे कि साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा होता है, इस प्रकार से। और टैन थीटा जो होता है साइन कॉस के रेशियो के बराबर होता है, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा जो कॉट थीटा जो होता है वो कॉस बाई साइन के बराबर होता है। तो ये सब फार्मूला आपने पीछे देख लिया था। आज हम लोग एक नए फार्मूले के बारे में जानेंगे और प्रूवमेंट के साथ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वो नया फार्मूला। स्टार्ट करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ABC पर हम विचार करते हैं, हम विचार करते हैं, जिसका कोण भी क्या है बच्चा, कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है, समकोण है। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल ऐसा जो कि एक समकोण त्रिभुज को इंडिकेट करे और इसका कोण भी क्या हो, समकोण हो। ऐसे होता है ना समकोण त्रिभुज। यहाँ तो B हो गया, बाकी आपका मर्जी, कहीं भी A कहीं भी C ले दीजिए, कोई दिक्कत। ये आपका B कोण क्या हो गया, समकोण हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आपने 9th 8 में ही पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस साहब ने कौन सा प्रमेय दिया था, तो उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इट मीन्स, समझ जाइए, कर्ण का स्क्वायर जो है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण इसमें कौन है, आपको तो इतना जानकारी हो ही गया होगा अब तक की क्लास देखने के बाद। AC का स्क्वायर, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, सॉरी दो तो बराबर नहीं होगा, लंब का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक, अब समझिएगा, ये तो एक समीकरण टाइप हो गया। अब एक काम करते हैं, इस समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ठीक, अब इसमें करते हैं क्या कि दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक, दोनों तरफ AC स्क्वायर से भाग देने पर, जब हम लोग AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे तो ध्यान दीजिएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, और इसमें भी अलग अलग कर देते हैं हम लोग। AB का स्क्वायर पहले लिख ही देते हैं एक में, है ना, बटा BC स्क्वायर और बटा AC स्क्वायर। दोनों तरफ AC स्क्वायर से भागा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट डिवीजन। सेपरेट डिवीजन का मतलब समझिएगा, अलग अलग बटा में लिख देना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ई तक कट के 1 हो जाएगा बच्चा। ठीक, यहाँ मिलेगा AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ठीक, एलसीएम ले लेंगे तो वापस यही चीज आ जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं सेपरेट डिवीजन, मतलब अलग अलग भाग देना, यानी अलग अलग बटा में लिख देना। अब यहाँ समझिएगा बात को,
चूंकि साइन थीटा बराबर साइन थीटा, अब यहाँ पे देखिए कोई कोण नहीं दिया हुआ है, किस कोण की बात कर रहे हैं, सिर्फ थीटा मान रहे हैं, आप यहाँ थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर आप क्या देख पा रहे हैं, साइन थीटा बराबर देखिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो क्या होगा बच्चा, ए बी बटा ए सी, ठीक होगा। अच्छा, बी सी बाई ए सी, देखिए बी सी आधार है और ए सी कर्ण है, तो ये किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी सी बटा में ए सी। इसीलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, वन तो वन है बराबर ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। आप इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते थे, बात तो ठीक है, चलो ना, ए बी बाई ए सी दोनों होल स्क्वायर में है, ए बी बाई ए सी दोनों होल स्क्वायर में है, तो ए बी बाई ए सी का मतलब क्या हुआ, साइन थीटा। ए बी बाई ए सी का मतलब साइन थीटा। अब ये स्क्वायर के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, प्लस है तो प्लस, बी सी बाई ए सी का मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा, और ये स्क्वायर है तो यहाँ मिल जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो आप अभी देख पा रहे हैं, यही है त्रिकोणमितीय सर्वसमिका। ये पहला त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का फॉर्मूला निकल गया, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला आपके सामने निकल के आ चुका है। ठीक, तो ये आप एक नोट करेंगे, और ये आपका एक त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का फॉर्मूला निकल गया, और काफी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग आगे का प्रोसेस, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इस प्रोसेस को आप नोट कर लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग दूसरा फॉर्मूला, दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमिका निकालेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। हो गया, चलिए मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, बिकॉज हमको यहां से यूज करना है। अभी देखिए, अब क्या करते हैं, इस समीकरण में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पुनः, नोट यहां से करना है। ठीक है, आप वहां तक उतार लिए हैं, वहां के बाद ये सब नहीं करना है, वहां के बाद इस पुनः से आपको नोट करना है। पुनः दोनों तरफ अब क्या करते हैं कि ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं। क्या चीज से भाग देंगे बच्चा, देखिए बारी बारी से सबसे भाग देंगे, कॉन्सेप्ट सीखिए, बारी बारी से सबसे भाग देंगे। एक बार ए सी से दे दिए, अब ए बी से देंगे, और अगला बार बी सी से देंगे। तो ए बी स्क्वायर से जब भाग दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर, सॉरी ए सी है ना, ए सी का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अब बटा का होगा बताइए ना, ए बी का स्क्वायर। सेपरेट डिवीजन अभी ना बताए हैं, सेपरेट डिवीजन का मतलब होता है बारी बारी से बटा में लिख देना। तो ए सी का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके 1 दे देगा, तो यहाँ बच जाएगा क्या, देख लीजिए, ए सी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो गया, प्लस बी सी बटा ए बी, यानी बी सी का स्क्वायर अब बटा में ए बी का स्क्वायर। बात समझ गए, अब समझिएगा यहाँ पे, चूंकि ए सी बाई ए बी है, ए सी बाई ए बी, ए सी कहाँ है देखिए तो कर्ण में है, ए बी कहाँ है, लंब में है। तो कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक का थीटा, कॉसेक थीटा का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कॉसेक थीटा बराबर कर्ण यानी कि ए सी बटा लंब यानी कि ए बी। ठीक, और यहाँ क्या है, बी सी बाई ए बी है, बताइए ना, बी सी आधार और ए बी लंब। तो ये आधार बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि कॉट थीटा बराबर बी सी बाई क्या हो जाता है, ए बी। ठीक, तो इसको यहाँ जब पुट हम लोग करेंगे, तो ए सी बाई ए बी के जगह पर कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का नया एक सूत्र निकल गया है। आप इसको माइनस में इधर ला सकते हैं,
तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। तो ये आपका दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है, और आप तीसरा फॉर्मूला भी अपने से जनरेट कर सकते हैं। ऐसे तो मैं करके दिखा ही दूंगा, आप वीडियो को रोक के आप खुद से प्रयास कर लीजिए, आपको आ ही जाएगा करने। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं, यहां से मिटाएंगे फिर से। चलिए, सीख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा, हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ए बी से हो गया, ए सी से हो गया, ए बी से हो गया, कौन बचा, बी सी बचा। फिर से आप यहाँ से नोट करेंगे पुनः करके, पुनः दोनों तरफ बी सी स्क्वायर से भागा देने पर, तो भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बटा में बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा बच्चा, बी सी का स्क्वायर। फिर से सेपरेट डिवीजन, तो ए सी का स्क्वायर बटा में बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। कैंसिल हो गया, ये क्या दे देगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या बचेगा, ए सी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर प्लस क्या 1। अच्छा, आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि आप बताइए ना ए सी बाई बी सी है, ए सी देखिए कर्ण है, अब बी सी क्या है, आधार है, तो कर्ण बाई आधार सेक का फॉर्मूला होता है ना, तो लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर ए सी बाई क्या होता है, बी सी, कर्ण बाई आधार। और यहाँ ध्यान दीजिए ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, लंब बटा आधार किसका हो जाता है बच्चा, तो टैन का हो जाता है, टैन थीटा बराबर ए बी बाई का हो जाएगा बी सी। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बाई बी सी के जगह पर क्या लिख देंगे बताइए ना, सेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए बराबर ए बी बाई बी सी के जगह पर टैन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए प्लस 1। तो ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका का तीसरा सूत्र आ चुका है। आप इसको और दूसरा तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ई पट्टी माइनस में ले आइए, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर का बच्चा 1 बन गया। कोई दिक्कत है, तो इस प्रकार से आपको त्रिकोणमितीय सर्वश्रमिका का ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं आगे। और एक बार फिर से हम लोग वन शॉट ले लेंगे सारे फार्मूला का, ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में परेशानी ना हो। मैं एक बार फिर से सारे फार्मूला को लिखना चाहूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसको। चलिए, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए हम लोग एक बार वन शॉट ले लेते हैं सारे फार्मूले का। पहला फार्मूला देखिए, हम लोग पढ़े थे वो पीछे लंब बटा कर्ण वाला, वो मैं नहीं लिखने जा रहा हूँ, वो तो आपको याद हो ही गया होगा, और वो मैं लिखने भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो उसका यूज पहले था, है ना, उसका यूज पहले हो चुका है। क्या था उसका ट्रिक, पंडित बोले पंडिताइन से हरे हरे बोल सोना चांदी तौल, था ना। और इसी फॉर्मूले से आपको हमने याद कराया भी था। और ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी मैं नहीं लिखने जा रहा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल लिखने का और याद करने का तरीका मैंने आपको सारा बता दिया है, कि कैसे आप उसको कहीं भी मुजबानी लिख सकते हैं और कैसे आप उसको याद कर सकते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 8.4 के लिए वो लिख लेते हैं, एक बार वन शॉट ले लेते हैं इसका। तो क्या होता है, मैंने बताया था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, और कॉट थीटा सॉरी ये बता तो दिए, साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है, और टैन कॉट का उल्टा होता है। ये तीन चीज आपको याद रखने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और इसी से तीन फार्मूला जनरेट होता है, जो आपको खुद से दिमाग लगा लेना है। और क्या कर सकते हैं इसको बताइए ना,
साइन थीटा को यही रहने दीजिए, कॉसेक थीटा को भेज दीजिए बट्टा में, तो 1/कॉसेक थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब। साइन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, या 1/कॉसेक थीटा कहीं दिखे तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर स्क्वायर वाला पार्ट आएगा कि 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको भागा में भेजे हैं तो इसको भी तो भेज सकते हैं। इसको अपनी पकड़ के रख लीजिए कॉसेक थीटा को, और साइन को भेज दीजिए नीचे, तो 1/, का बन गया, साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक, अब चलते हैं दूसरे में। अभी क्या बताएं हम आपको, कॉस थीटा सेक थीटा के उल्टा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चा, 1 होता है। अब जब दो व्युत्क्रम वाले चीज को आपस में गुना करिएगा तो कट के 1 ना होगा। आइए देखिए इसका और क्या होगा, तो कॉस थीटा को रहने दीजिए, सेक थीटा चला जाएगा नीचे, तो कॉस थीटा बराबर 1/, क्या बचवा, सेक थीटा बन गया। ठीक, अच्छा, और अगर सेक थीटा को इधर रहने देते हैं, सेक थीटा को इधर रहने देते हैं, कॉस थीटा को भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 1/कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अच्छा, तीसरा की बात करें तो टैन कॉट का उल्टा होता है, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, टैन थीटा इंटू क्या हो गया बच्चा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और की बात करें तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा, और एक आप अपने से लिख लेंगे, कॉट थीटा दिख रहा होगा आपको, तो नहीं दिख रहा होगा सुन के भी लिख लीजिएगा, कॉट थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा। हो गया। तो ये 9 फार्मूला नहीं है, ये 3 ही फार्मूला है। ये टोटल 9 फार्मूला नहीं है, ये 3 ही फार्मूला है। आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए ये 9 फार्मूला बना दिया गया है। आप एक याद रखेंगे तो आपको 3 याद रहेगा। ठीक, तो दिमाग लगाना आपका काम है। चलिए आगे चलते हैं 4 नंबर में, और बड़ा ही सुंदर सा फार्मूला है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम इसको नस नस में बसा लीजिए कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा। बड़ा यूज होगा ये, हमेशा यूज होगा। आपको त्रिकोणमितीय सर्वसरमिका का जो क्वेश्चन होगा उसमें प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका बहुत यूज किया जाएगा, इसका भी। और इसका जस्ट एगो पार्टनर आता है, कौन, तो 5 नंबर में देखिए इसका पार्टनर कौन है, कॉट थीटा इसका पार्टनर है। जस्ट इसका उल्टा, हमने अभी क्या सिखाया कि टैन किसका उल्टा, कॉट का, तो कॉट का उल्टा टैन हो गया। तो ध्यान दीजिए टैन थीटा बराबर इतना, तो इसका उल्टा कर दीजिए ना। उल्टा का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो इस प्रकार टैन का भी हो गया और कॉट का भी हो गया। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सब को आसान मत समझिएगा, ये सब मतलब आसान तो है ही, मतलब इसको हल्के में नहीं लेना है। ये सब का फॉर्मूला जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये सब फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, और वो सब आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, तो फॉर्मूला को जरूर याद रखें। और इसका यूज तो आप अभी देखने ही वाले हैं कि कैसे इसका यूज होगा। बिना इसके आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 6 नंबर, अभी हमने प्रूफ किया था क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बचवा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब देखिए इससे कई फॉर्मूला निकलता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका काम है निकालना। हम एगो को रहने देते हैं, एगो को दूसरा तरफ भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस में चला गया ना जी, सबको भाग में भेजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत अच्छे। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे ना तो उन्हें रूट चढ़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर यहाँ प्लस माइनस हो जाता है रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब बेसिक जानकारी है, आना चाहिए आपको। स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट चढ़ता है, रूट हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर चढ़ता है। ये तो हो गया इसका एक फार्मूला। और देखिए, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख दें तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से भी आप स्क्वायर हटा सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत है? आपको इतना याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है, और ये सब तो दिमाग लगाना है अपने से। ठीक, आगे चलते हैं। 7 नंबर फार्मूला क्या था, 7 नंबर हम लोग देखे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 एगो निकाले थे।
ये भी निकाला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। तो इसमें भी आप और करके फॉर्मूला ये 4 को और जनरेट कर सकते हैं। तो आइए जनरेट करते हैं। इसको यहीं रहने दीजिए, इसको प्लस में ऊपर, माइनस में तो प्लस में ना जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे से हम स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर अगर हटा दे तो क्या बन जाएगा, सेक थीटा बराबर, यहाँ प्लस माइनस डाल दीजिए, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, मैं और कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहे हैं, जगह है काफी है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें और की बात करें तो अगर हम tan को यहाँ रहने दें और एक को ई पट्टी लिया दें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना। तो यहाँ बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर बच गया tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो लिख सकते हैं आप tan थीटा बराबर प्लस माइनस रूट चढ़ गया नहीं, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बन गया। ठीक, लिखेंगे और समझिए, और क्या, 4 तो हो ही गया, 4 ही लिखना था ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और इसका कैटेगरी है, फॉर्मूला नंबर 8 कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा समझ लीजिएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी अभी प्रूफ भी किए थे हम लोग। अब चलिए इसका भी और करके फार्मूला क्या निकलेगा समझने का प्रयास करेंगे। इसका और फार्मूला निकलेगा, इसको ऊपर भेज दीजिए ना, तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। वही काम करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, कॉसेक थीटा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस दे दीजिएगा यहाँ। ठीक, प्लस माइनस आप अपने से दे दीजिएगा, मेरा जगह नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस का हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और की बात करें तो यहाँ पे देखिए, कॉट को यहाँ रहने दीजिए, 1 को ही पट्टी भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अब बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। और की बात करें तो कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, कॉट थीटा बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से आपको इतने फॉर्मूले याद रखने हैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये सारे फॉर्मूले तो हमने पहले ही करवा दिए थे, आपको नया फॉर्मूला बस 3 ही तो आया है। एक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको जनरेट करने हैं। फिर आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दूं। ठीक, उसके बाद आया था आपको यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा यहाँ था, ये तो हो गया, सॉरी यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, यहाँ है, ओके, और एक यहाँ है। नया में बस यही 3 फार्मूला जो हाईलाइटेड किए हैं हम, वो आया हुआ है। और इससे रिलेटेड 4 फार्मूले जो आपको अभी निकाल दिए गए हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं। और एक बात और मैं बताना भूल गया, अलजेब्रिक फार्मूला आपको जरूर से जरूर याद रखना है, वो मैं अभी लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अलजेब्रिक फार्मूला बिना याद किए बच्चे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और बहुत बच्चों को तो ये याद भी होगा। कौन नहीं जानता a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b × a - b क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं अभी लिख दूंगा, आपको वो याद करना ही होगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए त्रिकोणमितीय सर्वसममिकाएं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने देख लिया क्या क्या होते हैं, उसके फार्मूले हमने वन शॉट भी ले लिए थे। और आप ये फार्मूला भी जरूर आप नोट कर लीजिए, अलजेब्रिक फार्मूला है, ये आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। और हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर के लिए। अगर ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो क्वेश्चन बनने में परेशानी तो होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है, और याद भी कर लीजिएगा। मैं मिटाऊँ इसको, चलिए ठीक, आप वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज हमारा बस आइडेंटिटी क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम 1 आध 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे।
चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्वेश्चन करता खुद से लिख देते हैं, साइन थीटा को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। एनसीईआरटी में आपका ये टॉपिक ज्यादा नहीं दिया हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको सीखना है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है, ठीक है ना। तो साइन थीटा को कैसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त किया जाएगा, तो साइन थीटा को किस किस में बदलना है समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, टोटल 6। एक तो साइन थीटा नाम ले लिए हम कि साइन थीटा को बदलना है, तो बाकी बचे 5। तो साइन थीटा को बाकी के 5 में कैसे चेंज करेंगे तो सीखिएगा जरा, और इस चीज से सीखकर आप अपने एक्सरसाइज को भी बना सकते हैं सॉल्यूशन। पहले हम लोग चेंज करते हैं इसको कॉस थीटा में। साइन थीटा का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट देखा था कॉस थीटा, तो साइन थीटा का परिवर्तन कॉस थीटा में कुछ इस प्रकार होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने पीछे फॉर्मूला में दिया था, तो देखिए ये साइन थीटा किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टैन थीटा की, तो टैन थीटा में कैसे परिवर्तन होगा तो समझिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसी को चेंज करते हैं, इसी को 1 माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक, आपको याद होगा कॉस किसका उल्टा, सेक का, तो 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक चला जाएगा एलसीएम में, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और बटा में क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये सेक में परिवर्तित हो चुका है, साइन थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई क्या हो गया, सेक थीटा। ठीक, आप ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा में आ चुका, यहाँ क्या आया, कॉस थीटा में आ गया है। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है। अब हमको टैन थीटा में भी लाना था, हमने तो सेक ला दिया, अब रास्ते में आ गया तो क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी हम लोग देखें ये फॉर्मूला ये आ चुका था, सेक स्क्वायर थीटा -1 अब बटा में सेक स्क्वायर थीटा आ चुका था। ठीक, हमको टैन में चेंज करना है, तो एक बात याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला टैन स्क्वायर थीटा था ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला टैन स्क्वायर थीटा था, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर टैन स्क्वायर थीटा, और बटा में देखिए सेक स्क्वायर थीटा को टैन के रूप में कितना लिख सकते हैं, तो आप फॉर्मूला में एक बार देख लेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जस्ट अभी मैंने 1 शॉट लिया था आपको, उस फॉर्मूले में आप नोट किए होंगे तो देख सकते हैं। अब बताइए ऊपर वाला तो होल स्क्वायर है तो एक बाहर निकल जाएगा, नीचे बीच में प्लस है तो बाहर नहीं निकल सकता, तो साइन थीटा का फॉर्मूला टैन में क्या हो जाएगा, टैन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। बोलिए टैन में चेंज हो गया कि नहीं हो गया, टैन थीटा में हमने कितने में कर लिया, 2 और 1 3। ध्यान दीजिए कॉस थीटा में हो चुका है, सेक थीटा में हो चुका है, टैन थीटा में हो चुका है। कॉसेक थीटा की बात करें, एंड कर लीजिए, एंड साइन थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख दीजिए कॉसेक थीटा, बिकॉज साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉसेक थीटा में। ठीक, अब हमारा एक और बच चुका है, सेक तो हो गया ना, चलिए कॉट थीटा बच चुका है, किसमें चेंज करना है, कॉट थीटा में चेंज करना है। तो कुछ नहीं, आपको कॉसेक थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक का फॉर्मूला आप देख लीजिए एक बार, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखाया गया होगा रूट में, क्या यही है, तो ये हो गया टोटली कॉट थीटा में चेंज। ठीक है ना, कॉट थीटा। ठीक, तो साइन थीटा का फॉर्मूला ये टोटली कॉट थीटा में चेंज हो गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि साइन थीटा को हमने कॉस में चेंज किया, उसके बाद सेक में चेंज किया, उसके बाद टैन में चेंज किया, कॉसेक में चेंज किया, और ये फाइनली कॉट थीटा में
चेंज किया। तो इस प्रकार से हमने साइन थीटा को पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इस बेसिस पे, इस आधार पे खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।